ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमरोहा में कल इंडिया गठबंधन की पहली संयुक्त रैली हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित किया है। इस मौके पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी ही हमें आपको सम्मान दिलाएगी। इसलिए 2024 का चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, मगर सीधा हमारे मुंह पे नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। तो मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले हमने चेक किया, हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख खाली पोस्ट पड़ी हुई हैं। सबसे पहला काम, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं, हम आपके हवाले कर देंगे। उधर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने उनके लिए जब यहां पर आदित्य यादव भी चुनाव प्रचार करने के लिए जुटे तो भारी संख्या में लोग पहुंचे। आदित्य यादव गांव-गांव जाकर अपनी मां डिंपल यादव के लिए मतदान करने की अपील कर रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिंपल यादव के लिए उनकी बेटी आदित्य यादव भी चुनाव प्रचार करने में अब जुटी हुई हैं। जनता की पर आदित्य का भव्य स्वागत करती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों ने आदित्य को मुकुट पहनाकर सम्मानित किया है। करल विधानसभा के नगला सखी में समाजवादी पार्टी की विशाल जनसभा हुई है, जिसमें बेटी आदित्य यादव भी शामिल हुई। यहाँ मैं आई हूँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज आया निकल के 2014 और 19 से कम है। इसका अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है, कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग और राजनीतिक विश्लेषण अलग तरीके से कर सकते। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चूंकि उसके कई अनेक कारण हैं। आजकल फसल भी पकी हुई है, शादी बारातों का भी सीजन है, और चूंकि बहुत पार्टियों का जोर नहीं था कि वोटरों को लाने में, एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही अपने उसमें लगी हुई थी। उसके कारण से जो भी मतदान हुआ है उसमें प्रतिशत ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और आपका एक बड़ा सपोर्ट है, और 2 साल के कार्यकाल पे ये इलेक्शन हुआ। आपको जो पब्लिक का मूड दिखा, आपको ओवरऑल उस मूड को कैसे देखते हैं? पुष्कर सिंह धामी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ वो मूड है? नहीं, सब लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के सैनिकों के सम्मान के लिए, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए, नौजवान युवाओं को आगे अवसर मिले उसके लिए, और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान तेजी से और बढ़े, परचम लहरे, पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत करे, उसके लिए लोगों ने मतदान किया है उत्तराखंड में। और 5 सीटें बड़े मार्जिन से जीतेंगे, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के अंदर एक ही माहौल है, एक ही लहर है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में 5 सीटें जीतेंगे। यहाँ जो नफरत की दुकान है वो बंद हो गई। अच्छा, तो 4 जून का इंतजार सर आपको भी रहेगा कि एक बेहतर रिजल्ट, कम से कम आपकी पहली बड़ी परीक्षा है? नहीं, पूरा देश जो है 4 जून के रिजल्ट के लिए पहले से तैयार है।
मोदी जी एक बड़े अंतराल से ऐतिहासिक मतों से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून।